सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और सिलेबस को देखा था। इस वीडियो में आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन का हमने बात फर्स्ट वीडियो में नहीं किया था, तो यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन की बात होगी और साथ में आपके कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स की बात की जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले अब आपका बताते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन को फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में ना आया हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, हम पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपका आता है थर्ड टाइप गैसियस सॉल्यूशन। भाई गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है बताओ आप। भाई सीधा नाम से पता चल रहा है ऐसा सॉल्यूशन जो गैसियस स्टेट में हो, मीन सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। और आपको पता है कि सॉल्यूशन का स्टेट सॉल्वेंट के स्टेट का जैसे ही होता है। मीन अगर सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में होगा और आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मीन सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एंड सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट, कॉमा the solution are called gaseous solutions। तो आपका क्या हो गया गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, गैस, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट आपका क्या हो गया गैस, सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब आपका क्या बोल सकते हो, जब सॉल्यूट आपका सॉलिड हो तो आप लिखोगे सॉलिड इन गैस। जब आपका सॉल्यूट लिक्विड हो तो आप लिखोगे लिक्विड इन गैस। थर्ड आप लिखोगे गैस इन गैस। तो लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था इनके पहले जो स्टेट होता है वो आपका सॉल्यूट का स्टेट होता है, इनके बाद आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का स्टेट होता है। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, गैस, और सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस। लिक्विड, सॉल्यूट, गैस आपका क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। गैस आपका क्या है, सॉल्यूट, और गैस फिर से आपका क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आप देखो सबसे पहले फर्स्ट आपका है सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस में आपका आता है कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर मीन कपूर, घर पे हिंदी में बोलते हो सभी को मालूम होगा। कैम्फर आपका होता है सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मीनिंग ये हो गया कि ये सॉलिड से डायरेक्टली आपका गैसियस स्टेट में आएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। तो मीन क्या हो गया, जब कैम्फर आपका इवोपरेट होगा, गैस होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। अब जब ये गैस में चेंज होगा तो आपका N2 के साथ, जो आपका N2 क्या है, सॉल्वेंट के साथ होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल। सेकंड आपको बताते हैं लिक्विड इन गैस का। तो आपको लिक्विड एक पता है क्लोरोफॉर्म, क्या वो क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो आपका लिक्विड इन में क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, तो आपका ये एग्जांपल हो गया लिक्विड इन गैस का। और एयर जो आपका मिक्सचर होता है 2 और मोर गैसेस का, होमोजीनियस है, तो ये गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया। और चाहो तो आप लिख सकते हो O2 इन N2। इसी के साथ आपका गैसियस सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आपका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो अब बात आएगी आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बात करते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? तो हमने ये मान लिया आपके पास फर्स्ट बीकर है, आपके पास सेकंड बीकर है, आपके पास थर्ड बीकर है, जिसमें आपने 100 ml H2O ले लिया। 100 ml आपका क्या है? H2O है। इसके बाद फिर से आपके पास 100 ml क्या है? H2O। मीन सभी बीकरों में हमने क्या किया है? 100 ml वाटर को लिया। यहां पे हमने क्या किया? शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। 5 ग्राम शुगर ऐड किया। यहां पे हमने 10 ग्राम शुगर ऐड किया। यहां पे हमने 15 ग्राम शुगर ऐड किया। तो अब हम ये बोलेंगे कि भाई सॉल्यूशन ए का फॉर्मेशन हुआ, बी का फॉर्मेशन हुआ, सी का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज शुगर आपका डिसॉल्व होके होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो जब आपका सॉल्यूशन ए बी सी में हम पूछे कि सबसे ज्यादा स्वीट कौन होगा, मीठा कौन होगा, तो आंसर आएगा सी। हमने पूछा क्यों होगा? क्योंकि शुगर का अमाउंट ज्यादा है, आप लोग जानते हो, आपने बताया ना। जब शुगर का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा मीठा है। तो अब हमने पूछ दिया कि भाई कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने बोला सॉल्यूशन सी। इसका मतलब यह निकलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट की अमाउंट को। किसको रिप्रेजेंट? सॉल्यूट की अमाउंट को। तो आप डिफाइन क्या बोल सकते हो? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिफाइन बन जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और चाहो तो आप 100 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हो, 100 ml, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट बोल सकते हो, और 100 ग्राम सॉल्वेंट और इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते। क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो कैसे, जब हम सॉल्वेंट बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और लास्ट में सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या।
तो लेट हमने कर लिया, आपके पास जो सी सॉल्यूशन था जिसमें आपका 15 ग्राम क्या था शुगर, आपका 100 ml क्या था आपका सॉल्वेंट दैट इज H2। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 15 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, सॉरी 100 ml और 100 ग्राम वाटर इन क्या हो गया सॉल्वेंट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ये बोलोगे कि ये आपका सॉल्यूशन कितना है, तो आंसर आएगा 15 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम H2O है, टोटल सॉल्यूशन 115 ग्राम हो गया, 115 ग्राम। तो आप कैसे बोलोगे 15 ग्राम सॉल्यूट जो कि आपका क्या है शुगर इन 100 ग्राम सॉल्वेंट जो कि आपका क्या है वाटर H2। सेकेंड आप क्या बोल सकते हो 15 ग्राम सॉल्यूट इन 115 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों टर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। तो आपका क्या हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और इन 100 ग्राम अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हो तो, और इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इन कोई भी सॉल्यूशन के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्वेंट के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन को किस टर्म में आप डिनोट करना चाह रहे हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो हम बताते हैं कि कंसंट्रेशन में आप क्या क्या पढ़ोगे, कंसंट्रेशन को आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका आता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो भाई हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो हमने पूछा भाई परसेंटेज क्या है, तो आप लोग आंसर दोगे कि भाई 100 में जितना पार्ट होता है उसको आप परसेंटेज, मतलब ये टोटल आपका 100 है, अगर उसमें से 10 हम है या 10 आपका A है, 90 आपका B है, तो A आपका क्या होगा 10% और B आपका क्या होगा 90%। तो हमें समझ में क्या आ रहा है, परसेंटेज का मीनिंग ये आ गया पार्ट इन 100 पार्ट ऑफ डॉट 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 जो भी है सॉल्यूशन है, नंबर है। क्लियर, आप समझ सकते हैं। तो परसेंटेज क्लियर के बाद क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को आप रिप्रेजेंट करते हो W अपॉन W से, W अपॉन W। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें होना चाहिए ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट का अमाउंट होगा ग्राम में, वो आपका बोला जाएगा मास परसेंटेज। और आप बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि भाई 100 पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया। भाई हमने क्या किया, ये आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूट को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 100 पार्ट में आपका जितने पार्ट सॉल्यूट है वो आपका होगा मास परसेंटेज। क्या होगा आपका मास परसेंटेज। क्लियर। तो आप क्या बोल सकते हो, पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन।
तो W अपॉन W परसेंटेज मीन मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। तो अब आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपको करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। भाई यहां पे सॉल्यूट भी लिख सकते हो। भाई हमने ये बोल दिया कि 10% सॉल्यूशन है, इसका मतलब 10% आपका क्या है, सॉल्यूट भी है। तो सॉल्यूशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख दीजिए सॉल्यूट व्हेन 4 ग्राम NaCl dissolve in 10 ग्राम H2। क्लियर। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताएंगे। क्लियर। तो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट होते टाइम जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं उनको हम सॉल्व करके बताएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, अपने क्वेश्चंस को समझें। अब नेक्स्ट आपका आता है मास परसेंटेज का एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 4 ग्राम NaCl dissolve in water to form 10 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर। इसका भी आंसर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहें। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन का सेकेंड टाइप। कंसंट्रेशन का सेकेंड टाइप वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है भाई, बताते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया भाई, 100 में से कितना पार्ट। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है कि जैसे आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन है, जब आप सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करोगे, आप लिक्विड को ले लोगे ग्राम में, आपने सॉलिड भी लिया किलोग्राम ग्राम में वेट करके डिसॉल्व कर दिया, तो क्या था ये, मास बाई मास। अब हमने लिया लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन लिया, जिसमें आपने क्या बोला कि आपके पास ग्राम मीन वेट करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या करोगे भाई, घर में गिलास लोगे। भाई हमने बोल दिया आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना, कोई आपको सॉल्यूशन बनाना है लिक्विड एंड लिक्विड। तो आपका लिक्विड ए लिक्विड बी है, ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है। तो आपने क्या किया, पहले सॉल्वेंट लिया, इसको आपने 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास से ऐड कर दिया। अब ये आपको ml से क्लियर हो जाएगा। मीन जब आप वॉल्यूम से परसेंटेज बताओ तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, और जब वेट से परसेंटेज बताओगे तो आपका क्या बोला जाएगा, मास परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा समझो भाई। परसेंटेज क्लियर है कि 100 में से कितना पार्ट है। अब वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ
सॉल्यूशन। अब अगर ml की बात करो तो लेट अगर आपने ये किया कि आपके पास 100 ml सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन? 100 ml, जिसमें आपका 20 ml सॉल्यूट है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल 100 पार्ट में से 20 पार्ट आपका सॉल्यूट है। तो मीनिंग क्या हो गया कि 20% है। तो और आप डिफाइन क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? नोट कर लो भाई। अब हम यहां पे होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ml इथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला क्या था? C2H5OH, लास्ट क्लास में भी बोला था। 20 ml C2H5OH मिक्स्ड विथ 80 ml H2। ये आपका हो गया क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 50 ml C2H5OH mixed with water 2 for 200 ml सॉल्यूशन। अब सुनो, एक और क्वेश्चन यहां पे देना चाहेंगे। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ml CH3OH मिथाइल एल्कोहल मिक्स्ड विथ वाटर 2 for 100 gram solution if the density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, फिर से बताएंगे। के लिए हटा दें। अब बात करते हैं, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया,
तो थर्ड आपका हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक बात हिंट समझो, y के पहले जो होता है वो सॉल्यूट है, y के बाद जो है वो आपका सॉल्यूशन है। समझ में आया? y के पहले सॉल्यूट और y के बाद सॉल्यूशन। तो अब आपका मास क्या होगा? सॉल्यूट, और वॉल्यूम इन ml में क्या होगा? सॉल्यूशन। तो आप ये बोल सकते हो 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन, जितना मास आपका सॉल्यूट। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो? डिफाइन में लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मास मीन W, वॉल्यूम V, तो W अपॉन V परसेंटेज। तो W क्या है भाई? मास, और मास क्या है? सॉल्यूट। तो ऊपर क्या आएगा नॉमिनेटर में? मास ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर? अब सुनो क्वेश्चन फिर से। कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन if 20 ग्राम C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का। 20 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज कुछ भी हो सकता है, तो अभी ग्लूकोज मान लो। तो 20 ग्राम C6H12O6 डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, क्वेश्चन 2। कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। भाई इसकी जगह मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एक 20 ग्राम C6H12O6 डिसॉल्व इन 200 ग्राम solvent H2 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो क्वेश्चंस को नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो आपका क्या हो गया? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम डिस्कस किसको करेंगे? अब डिस्कस करेंगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है आपका? पार्ट्स पर मिलियन। अब
मिलियन का मीनिंग होता है 10⁻⁶। तो इसका मीनिंग क्या हो गया ppm कंसंट्रेशन का? मास ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और जब आपका सॉल्यूशन ग्राम में है तो आपका सॉल्यूट भी किस में आना चाहिए? ग्राम में। क्लियर? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये आपका होता है ppm कंसंट्रेशन। तो ppm कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात समझो, जब हमने ये बोला था परसेंटेज, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या था? 100 में कितना पार्ट, तो मल्टीप्लाई क्या हुआ था 100 का परसेंटेज में। लेकिन जब आपने बोला ppm तो इसका मीनिंग क्या हो गया 10⁻⁶। तो यहां पे मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए 10⁻⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ये आपका होता है ppm कंसंट्रेशन। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द percentage of NaCl if concentration of solution, concentration of aqueous solution is 15 ppm। तो अब इसको आप समझते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl, और NaCl आपका क्या है? सॉल्यूट। क्या है आपका? सॉल्यूट। और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ही आपका होता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। क्या होता है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मीन परसेंटेज के टर्म में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अब यहां पे ppm का मीनिंग क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶। अगर आपका 15 ppm सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग बताओ क्या होगा? 15 ग्राम NaCl मीन क्या हो गया आपका? सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। जब भी ppm में होगा तो सॉल्यूशन 10⁻⁶। इसके बाद अब आपका सॉल्यूट समझ में आ गया होगा, क्या हो गया? 15 ग्राम। सॉल्यूशन बोलो आपका क्या हो गया? 10⁻⁶ ग्राम। तो अब आपका क्या पूछा? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl। भाई गिवन नहीं है कि मास में कि वॉल्यूम में, तो मास ही लिया जाएगा क्योंकि ग्राम में है, ppm है। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ, या आप लिख सकते हो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी NaCl, मास परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो NaCl क्या होगा? 15 ग्राम, सॉल्यूशन 10⁻⁶ इंटू 100। तो आंसर आएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴%। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को पहले बताएंगे, इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी,
मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को बताएंगे। एक बात ये याद रखना है, अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो वीडियो को सीक्वेंस में और दिए गए होमवर्क को घर पे बहुत जरूरी करना है, तभी आपको अच्छे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप 7060802104 पर व्हाट्सएप पे पीडीएफ मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।